नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल के बीच जारी बयानबाजी अब रोचक होती जा रही है। गोबर घोटाले को लेकर रमन सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। सरकार में आते ही हमने 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, 2,500 रुपए क्विंटल धान खरीदा, क्योंकि किसान खुश तो सब खुश। इसके पहले रमन सिंह ने बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में वादे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रमन सिंह के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने पहले साल 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन और इस साल 90 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी का लक्ष्य है, क्योंकि जब तक किसान संपन्न नहीं होगा राज्य और देश तरक्की नहीं कर सकता। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना में 10,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, लेकिन केंद्र सरकार पर हर काम में अड़ंगा लगाने का काम हो रहा है। धान खरीदी में बारदाने की समस्या आ रही है। केंद्र सरकार से मांग के अनुरूप बारदाने का आवंटन नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। नहीं कोई ऊंच नहीं कोई जीत, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, सब में समानता के भाव, समता रूपी समाज की कल्पना बाबा जी करिस। तो अतः एक बार जन संदेश है तेन बाबा जी हमार अपन भाषा में, अपन बोली भाषा में, गांव के, खार के, खेत के, मजदूर के, जिन काम करने वाला, खेत खार में काम करने वाला, तेकर मन के भाषा, वो भाषा हमार छत्तीसगढ़ी। अकेला संत है जिन छत्तीसगढ़ी में उपदेश दे है। और उस छत्तीसगढ़ी भाषा के क्षमता आप देखो, एक लाइन में कि मनखे मनखे एक समान, अतेक बड़ बात दूसर मन में देखबे तो बहुत अकन, चाहे संस्कृत में हो, दूसर भाषा मन में है, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी में बहुत ही सरल, वो लोग कोनो पढ़े लिखे भी समझ जाही और अनपढ़ भी समझ जाही, मनखे मनखे एक समान। आज मानवता के सबसे बड़े जरूरी कोई चीज है तो वो है समानता के बाद, भाईचारा के बाद, प्रेम के बाद, अहिंसा के बाद। ये आज के समय में ज्यादा जरूरी है। जब एक दूसरे से लड़ाई के काम, एक दूसरे से अलग करे के काम, जिन अंग्रेज मन फूट डालो राज करो के जिन नीति चला थे, आज भी जिन अंग्रेज के समर्थक मन रहते नो आज भी समाज में फूट डालो राज करो काम करत। ये सतनामी है, ये आदिवासी, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर, ये कुर्मी है, ये साहू है, ये यादव है, ये कलार है, मरार, ये सब बांटे जिन काम है अंग्रेज मन शुरू करे तो आज भी बांटे काम करत है, लेकिन बाबा जी है तन जोड़े काम। मनखे मनखे एक समान तो सब एक ही ईश्वर के संतान, तो तोर हमारे में भेद कैसे, फिर अलग अलग कैसे, हमारे में अलगाव के बात नहीं, जोड़े की बात करे। वही बात ला अभी सी डरिया जी कहते, महात्मा गांधी, कांग्रेस पार्टी भी वही काम करे इस पूरा देश के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब ला जोड़े काम करिस। गांव के किसान है, मजदूर है, सब ला जोड़े काम करी, तब जाके देश आजाद हो। आवाज बांटे काम हो, वोट के खातिर खूब बांटे काम, तो हम ला जोड़ना है। ये देश ला जोड़े खातिर हमारे सियान मन, पुरखा मन, संत महात्मा मन कते काम करे। तो आज हम लोग रास्ते में चलना है। हमारे बाबा जी की मनखे मनखे एक समान, तो मनखे इकाई हुई।
एक एक मनखे के व्यक्तित्व के विकास करना है। तो सबसे पहले हमार काम रही है कि हमारे जन छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन तेन आर्थिक रूप से मजबूत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास खूब पैसा है, सब पैसे का खेल है, काली कमाई का पैसा है। जैसे पहले मंडियों में जानवर बिकते थे, अब विधायक बिक रहे हैं। इसके पहले उन्होंने मोतीलाल वोरा के परिवार के लोगों से मुलाकात की। हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया था। दिग्विजय सिंह ने उनके बेटों अरविंद और अरुण से मुलाकात की, तो साथ ही मोतीलाल वोरा के साथ बिताए पलों को याद किया। मीडिया से चर्चा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करते हुए गांव, किसान, संस्कृति की खुशहाली के लिए काम हो रहा है। यहां की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के कार्यों की चर्चा देश में हर जगह हो रही है। छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। पिछले एक साल में प्रदेश को 30 से ज्यादा पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बता दें, भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर पुरस्कार हासिल किया। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना और संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया था। छत्तीसगढ़ की सुकमा पुलिस ने नक्सल ऑपरेशन में शनिवार को बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए माओवादी आईईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल थे, जिसमें सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर किस्टाराम थाने और वेलकनाग कैंप से डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ के जवान ज्वाइंट ऑपरेशन पर निकले। इसी दौरान कांसाराम के जंगलों में 3 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे। जंगल में जवानों को देखकर भागने और छुपने का प्रयास कर रहे 3 आरोपियों को फोर्स ने घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया। एक तरफ लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ने से उपभोक्ता परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता के साथ पेट्रोल डालने पर धांधली की जा रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला शिवपुरी के माधव चौक पर स्थित टोडरमल पेट्रोल पंप से सामने आया। जब एक उपभोक्ता ऋषभ ने अपनी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया तो ऋषभ को कम पेट्रोल डालने का शक हुआ और ऋषभ जैन की तरफ मौके पर ही बाइक से पेट्रोल निकलवाकर नापा गया, जिसमें आधा लीटर ही पेट्रोल निकला। इस दौरान पेट्रोल पंप संचालक मौके पर मौजूद रहा। वहीं उपभोक्ता ऋषभ जैन ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों और पंप संचालक पर लोगों को ठगने का आरोप लगाते हुए नापतोल विभाग में शिकायत करने की बात की। भाई साहब क्या नाम है आपका? ऋषभ जैन। अच्छा, क्या लेना आते हैं? मैं पेट्रोल लेने आया यहाँ। कितना लिया? 100 रुपए का। और आपको क्या शंका हुई? मुझे शंका हुई तो मैंने इसको कर्मचारी बोला, कर्मचारी मुझसे उल्टा सीधा बोला। फिर मैंने इसकी डेट जिसने मिस्त्री बुलवाया उसमें 100 रुपए का 50 रुपए का भी पेट्रोल नहीं खुला, उसमें नहीं निकल पाया। नहीं खुला। तो क्या आप मानते हैं चोरी हो रही है पेट्रोल? बिल्कुल 100%। एमपी में सतना के मेहर में 2 पक्षों में हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। यह विवाद इतना बड़ा कि एक आरोपित युवक पर दूसरे पक्ष के लोगों ने बोलेरो कार चढ़ा दी, जिसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मेहर थाने के बाहर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों का गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन मेहर में 2 पक्षों में दिब्बू चौधरी निवासी सराय मोहल्ला के खिलाफ मेहर में मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होते देर नहीं लगी और कृष्णा होटल के सामने दिब्बू चौधरी पर अज्ञात लोगों ने बोलेरो गाड़ी ऊपर से निकाल दी। घटना के बाद दिब्बू चौधरी को सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों ने थाने में विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।
राज हलवाई का झगड़ा दीपू चौधरी वगैरह से हुआ था। इस बात को लेकर के राज हलवाई वाले पक्ष को भी चोट आई थी, जो इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी बीच बचाव करने के लिए प्रकाश सोनी वहां पर पहुंचा था। प्रकाश सोनी का दीपू चौधरी से विवाद हुआ। विवाद के बाद लोगों ने उन लोगों को अलग कर दिया, लेकिन इसके बाद प्रकाश सोनी राज हलवाई के साथ अपने 3 अन्य साथियों के साथ एक बोलेरो में आया और स्टेशन के पास प्रकाश सोनी ने दीपू चौधरी के ऊपर हत्या करने की नीयत से उस पर बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी और उसको चढ़ाकर कुछ दूर तक घसीटा। इसमें उपचार दौरान दीपू चौधरी की मौत हो गई। इसमें हत्या का प्रकरण पुलिस ने अभी पंजीबद्ध किया है। जांच अभी प्रकरण में की जा रही है। धारा 302 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों के काफिले पर शुक्रवार शाम हुए पथराव के बाद शनिवार को पुलिस प्रशासन के दल ने उस मकान को तोड़ दिया जिसकी छत से पत्थर फेंके गए। इस मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज किए और 36 लोगों को आरोपित बनाया। 9 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं 4 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई प्रस्तावित की गई। मकान तोड़ने की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध दर्ज कराया और धरने पर बैठे रहे। वहीं 2 दिन से लगातार तनावपूर्ण माहौल के बाद तीसरे दिन महाकाल थाना क्षेत्र के बेगम बाग इलाके में भारी पुलिस बल का फ्लैग मार्च निकाला गया। किसी भी स्थिति में शहर का माहौल ना बिगड़े, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से अब तक पुलिस फोर्स तैनात है। दिनांक 27 दिसंबर को या 26 दिसंबर को ये कुछ सोशल मीडिया में जब चेक किया गया है, इसकी मॉनिटरिंग की गई है, तो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ युवकों के द्वारा कुछ ऐसे पोस्ट वीडियो, कुछ एडिटेड वीडियो, कुछ कमेंट डाले गए हैं जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। और इसमें एक ऑर्डर भी DM महोदय उज्जैन का भी जारी किया गया कि ऐसी कोई भी पोस्ट, ऑडियो, वीडियो, कमेंट जो शेयर, फॉरवर्ड और एडिट करके भेजे जाते हैं और कहीं जिससे कोई अफवाह फैलती है जो कानून व्यवस्था को विपरीत प्रभावित करते हैं, तो ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग, ऐसे लोगों की निगरानी साइबर सेल, IT सेल उज्जैन के द्वारा की जा रही है। कुछ लोगों की इसमें पहचान भी की गई है। तो सभी को ये आगाह किया जाता है कि ऐसे कोई भी पोस्ट, ऑडियो, वीडियो। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा में आज किसान कानून के विरोध में रीवा जिले के किसानों ने थाली बजाकर प्रधानमंत्री के मन की बात का जबरदस्त विरोध किया और प्रधानमंत्री से यह मांग की कि किसान कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के संयोजक ने बताया कि किसान कानून के विरोध में देश का किसान विगत कई माह से आंदोलित है। आधा सैकड़ा किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार ने इसको कानून लाने से पहले किसानों से कोई चर्चा नहीं की। विगत 7 वर्षों से प्रधानमंत्री देश की आवाम को गुमराह करके मन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक काम की बात नहीं की। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर तहसील अंतर्गत ग्राम सेवती का युवा वैभव मेंढे, जो खुद सेना या पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हो पाया, अब अपने आप को एक नए रूप में समाज के सामने प्रस्तुत कर युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार कर रहा है। वह युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ मानसिक रूप से तैयार कर रहा है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वैभव से ट्रेनिंग लेकर भारतीय सेना में भर्ती हुए युवा गौरव राठौड़ और कृष्णा बिसेन ने जब हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि वैभव क्षेत्र के करीब 30 युवाओं को प्रतिदिन दुर्गम पहाड़ियों की चोटी पर, पानी में, खेल मैदान पर और अन्य अलग अलग तरीकों से फिजिकल ट्रेनिंग मुफ्त में दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस साल 6 युवाओं का भारतीय सेना में चयन हुआ है। भावना मतलब ऐसी पहले से देशभक्ति थी सर दिल के अंदर अपने,
बट वही है कि हम नहीं कर पाए, मतलब हमारे कारण कोई दूसरा और जाए तो उससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। फिजिकली ट्रेनिंग के लिए क्या क्या आप बच्चों से करवाते थे, किस तरह से? फिजिकली ट्रेनिंग मतलब पहाड़ी पे दौड़ाते थे सर, पहाड़ी पे कुछ वार्म अप वगैरह करवाते थे, नदी में है, पानी में है, ग्राउंड पे है, हफ्ते में एक दिन 10 किलोमीटर ले जाते थे सर। अच्छा, इसके लिए क्या कभी आपने कोई ट्रेनिंग की है या फिर आप फिलहाल कहाँ थे आप? जी जी सर, मैं विदर्भ में रहा हूँ सर 3 साल, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर में, अच्छा, वहाँ से ट्रेनिंग ली। क्या फीस ली जाती है बच्चों से, कोई फीस ली जाती है? निःशुल्क है सर अभी। अच्छा, जी सर। अभी आपने बताया कि दरअसल इन लोगों की तैयारियां भी करवानी, उसके लिए भी एक टीचर आप लोगों ने अपनी यूनिट में रखा हुआ है। जी सर, जी सर। चलिए ठीक, कितने बच्चे गए हैं आपके यहाँ से अभी? अभी 6 लड़के सर। 6 गए हैं। जी सर। नाम है आपका? गौरव राठौर। अभी आपकी आर्मी में भर्ती हुई है। जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर किस तरह से तैयारियां की आपने उसके लिए? सर हमारे वैभव भैया हैं, उन्होंने हमें फिजिकली ट्रेन किया है और थोड़ा मेंटली भी मुझे पहले से करते आए हैं। यानी मेरे पीछे यानी बहुत बहुत यानी कोई अगलो बंदे से यानी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही करते थे। तो फिजिकली जो ट्रेनिंग थी, किस तरह से, सुबह कितने बजे उठना और क्या था, खाने के लिए कुछ और विशेष भोजन लेते थे आप या फिर सामान्य रूप से आपने ट्रेनिंग की? सामान्य सर। सामान्य। कितने सुबह उठकर आप लोग को ट्रेनिंग कराई जाती थी? सर मैं 4 बजे उठता था और मॉर्निंग में यहाँ 5 बजे आ जाता था। जी, कुछ वीडियोस हमने देखे हैं जो पहाड़ियों पर भी हैं जिनको, तो ये किस तरह से आप लोगों ने किया है? सर ये सर ने बनाए हैं। अच्छा, जी सर। इसके अतिरिक्त जो आप लोग एग्ज़ाम दिए, किस तरह से एग्ज़ाम दिए, क्या तैयारी की थी उसके लिए? सर अपन ने घर में ही तैयारी करे थे, ऑनलाइन पढ़ाई करे थे अपन ने सर। अच्छा, जो फिजिकली ट्रेनिंग आप लोगों की ली गई उसके लिए क्या शुल्क ली जा रही थी? नहीं सर, कोई निःशुल्क निःशुल्क था। अभी कितने आप लोगों के साथ गए हैं आर्मी में? 6 लड़के सर। 6 लड़के। सभी लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली फिजिकली और वो भी निःशुल्क? जी सर। मध्य प्रदेश के रीवा में कलेक्टर इलैयाराजा टी के आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। रीवा कलेक्टर के द्वारा कई जगह अतिक्रमण को हटाया गया। इसी सिलसिले में आज सुबह रीवा कलेक्टर अचानक से शहर के नए बस स्टैंड में पहुंच गए, जिस पर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। जहां देखा गया कि फुटपाथ में ठेला व्यापारी इधर उधर ठेला लगाए हुए थे, जिस पर कलेक्टर के द्वारा व्यवस्थित तरीके से लगाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं रीवा कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि लगातार 2 दिनों तक शहर के नए बस स्टैंड का निरीक्षण किया जाएगा और सही तरीके से बसों के लिए चयनित जगहों पर बसों को खड़ा नहीं किया तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जुड़े। उन्होंने हिमाचल में निवेशक को लेकर कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश को पीएम के आशीर्वाद से एक ऐसा तोहफा मिले जिससे हजारों करोड़ रुपए का निवेश हिमाचल प्रदेश में आए। केंद्र सरकार की ओर से हमारा प्रयास है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक ऐसा तोहफा मिले जिससे हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए। अटल जी के समय 1 दिसंबर 2002 को जब हिमाचल प्रदेश में अटल जी का प्रवास हुआ शिमला में और सोलन में, तब धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तो इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा हुई और हजारों करोड़ रुपए का निवेश उस समय आया था। उसके बाद अब अवसर मिला है मोदी जी के समय कि बल्क ड्रग जैसा पार्क जहां पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा, हजारों लोगों को रोजगार। राजस्थान के बाड़मेर शहर में ओवरब्रिज कार्य के चलते शनिवार देर रात डाक बंगले के सामने जलदाय विभाग की पाइपलाइन शिफ्ट करते समय 3 श्रमिक रेत के नीचे दब गए। हादसे की जानकारी पर आसपास के लोगों और पुलिस जवानों ने रेत को हटाकर घायलों को नाहटा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। 2 का इलाज चल रहा है। डाक बंगले के आगे ओवरब्रिज कार्य को लेकर जलदाय विभाग की पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य चल रहा था। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर के घर और उनके निगम वार्ड 80 में प्रदर्शन किया। 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर निगम पार्षदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और एमसीडी को चोर बताया, तो साथ ही कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार का अड्डा है।
दिल्ली सरकार के निगम पार्षदों ने आज सदर बाजार यानी कि 80 नंबर वार्ड के बाहर प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं प्रदर्शन के साथ साथ ये चीज़ ये करेगी कि जो मेयर है यानी कि उनके खुद के इलाके के अंदर वार्ड में प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं 2500 करोड़ रुपए के जो कह सकते हैं घोटाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए और कहीं ना कहीं जो घोटाला है उसकी पोल खोलने के लिए कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे एमसीडी के खिलाफ। क्या एमसीडी के खिलाफ जो 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला है क्या वो वाकई में सही है? ये बताइए कि जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है वो वाकई में सही है? ये हकीकत है। जो फ्लाईओवर बना था उसमें भी बहुत मोटा घोटाला हुआ 400 करोड़ का और अभी वेतन नहीं दे पा रहे, ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी एमसीडी। तो इसलिए घोटाला ही घोटाला है। पार्क ये बेच रहे हैं, बिल्डिंगें ये बेच रहे हैं, फ्लाईओवर में ये घोटाला कर रहे हैं, इनका हर जगह घोटाला ही घोटाला है। अच्छा, बीजेपी को ये कहा जा रहा है कि घोटाले की सरकार है, क्या वाकई में घोटाले की सरकार है? वो तो है, वाकई में है बीजेपी घोटाले की सरकार। और हम तो ये कहते हैं, सीधा ये बोलते हैं सीबीआई की जांच कराओ ना, क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं? मेयर साहब, कोई हाउस में बैठने का कोई फायदा नहीं है, हाउस चलाने का कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे कर्मचारियों को, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। 6-6, 8-8 महीने हो गए, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? वो कहते हैं कि 13,000 करोड़ रुपया है दिल्ली सरकार ने देना है। क्या वाकई में दिल्ली सरकार ने देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। ये तो हमारे जो कोर्ट में भी इस बात को लेके गए हुए हैं, उन्होंने भी, जज ने भी इस बात को खारिज कर दिया है। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहते हैं ना, अपनी जो उनकी खुद की दाल काली है वो दूसरों की दाल काली बता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ आने वाले जो निगम के इलेक्शन है उनके लिए करा जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई है और इन्हें अच्छी तरह पता है। और भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल। तो हम तो यही कहते हैं, केजरीवाल जी हैं जो इनके पूरे जो भ्रष्टाचार को हम खत्म करने के लिए आए हैं और इन्हें अच्छी तरह पता है कि हमारे हम जो इतने घोटाले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये हमारे ये पर्दाफाश करेंगे, इसलिए डर के मारे छिपके बैठे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी, मेयर साहब, कोई फायदा नहीं है हाउस चलाने का। अगर हाउस में बैठे हो तो सुनवाई भी करो। देखा आपने किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो 2500 करोड़ रुपए 2500 करोड़ रुपए का जो जुर्माना कह सकते घोटाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर इल्ज़ाम लगा रही है और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं एमसीडी पर इल्ज़ाम लगा रही है। मगर लगातार इस तरीके के प्रदर्शन से साफ जाहिर होता है क्या एक दूसरे के ऊपर राजनीति की जा रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़।